ओर फेंकती है और मुस्कुराकर उड़ जाती है। गुड़िया बेटी, आज तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। पापा अब घर चलें, मम्मा इंतजार कर रही होंगी। माँ ने दोपहर का खाना बांध दिया था। पापा चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने जाने को तैयार थे। गुड़िया उड़ती है, खाना का डिब्बा उठाती है। पापा कुल्हाड़ी लेते हैं। पापा वापसी में मम्मा के लिए कुछ मिठाई लेकर आना, कई दिनों से मेरा भी खाने का मन है। हाँ हाँ, जरूर लेकर आऊंगा। तुम्हें तो बाप के साथ घूमने का बहुत शौक है। हाँ मम्मा, पर मैं सिर्फ घूमने नहीं, काम भी करूँगी। हाँ, मेरी गुड़िया तो बहुत काम करवाती है। दोनों बाप बेटी उड़कर जंगल की ओर चले जाते हैं। जब पापा चिड़िया और गुड़िया जंगल के बीचों बीच पहुँचे, उन्हें किसी की चीख सुनाई दी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। पापा ये तो किसी लोमड़ी की आवाज लग रही है। हाँ बेटी, हमें जरूर मदद करनी चाहिए। चलो देखते हैं आवाज कहाँ से आ रही है। दोनों आवाज की दिशा में उड़ते हैं। झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी उल्टी पड़ी दिखाई देती है। लोमड़ी बहन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? जैसे ही दोनों पास पहुंचते हैं, लोमड़ी अचानक चौंक कर उठ बैठती है। हा 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 हा, ये जाल मैंने तुम्हारे जैसे मूर्ख पक्षियों को फंसाने के लिए बिछाया था। क्या आप तो घायल नहीं हैं? चल, खाना का डिब्बा मुझे दे दे और भाग जा यहाँ से। गुड़िया बेटी, खाना का डिब्बा दे दो, वो गुस्से में है, कुछ कर न बैठे। लोमड़ी आंटी बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं, डराना नहीं। लोमड़ी झपट्टा मारती है और डिब्बा छीनकर भाग जाती है। पापा और गुड़िया उदास खड़े रह जाते हैं। पापा चिड़िया और गुड़िया एक खुली जगह पर आते हैं, जहाँ कोई सूखा पेड़ नजर नहीं आता। यहाँ तो कोई भी सूखा पेड़ नहीं है। गुड़िया बेटी, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा आगे जाकर सूखी लकड़ियाँ ढूंढता हूँ। पापा जल्दी आना, मुझे उस चालक लोमड़ी से बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो बेटी, अब वो लोमड़ी नहीं आएगी। पापा उड़ जाते हैं। गुड़िया अकेली बैठ जाती है एक बड़े फूल के पास। काश हमारे पास सूखी लकड़ियाँ होती। पापा कितने परेशान हो रहे हैं। गुड़िया गुड़िया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? कौन कौन है? मुझे दिखो। मैं यहाँ हूँ, फूलों के पास। गुड़िया फूलों की तरफ देखती है और वहाँ उसे एक चमकती परी दिखाई देती है, छोटी, सुंदर और चमकीले पंखों वाली। क्या आपने मुझे आवाज दी? हाँ, मैं फूलों में रहने वाली परी हूँ। मेरा नाम सोन परी है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मुझे अच्छे दोस्त बनाना बहुत पसंद है, पर आज मैं पहली बार अपने पापा के साथ इस ओर आई हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने देश की सैर पर ले जाऊंगी। मेरा देश बहुत सुंदर है, बादलों से भी ऊपर। क्या मैं आपके साथ उड़ पाऊंगी? हाँ, मैं तुम्हें अपने पंखों की शक्ति दूंगी और फिर तुम उड़ सकोगी। पर आज मैं नहीं जा सकती, मेरे पापा परेशान हैं। हमें सूखी लकड़ियाँ नहीं मिल रही। यह तो बहुत आसान है, देखो ऊपर। सोनपरी आसमान की ओर इशारा करती है और जादुई रोशनी के साथ सूखी लकड़ियों की एक गठरी आकर जमीन पर गिरती है। ये तो कमाल हो गया, मेरे पापा ये देखकर बहुत खुश होंगे। अगर कभी मुझसे मिलना हो तो मेरा नाम लेकर पुकारना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, मैं कल आपके देश घूमने चलूंगी। अभी पापा के पास जाती हूँ। वहीं दूसरी ओर पापा चिड़िया सूखी लकड़ियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। अभी तक तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली, कैसे होगा आज खाना? पीछे से गुड़िया चहकते हुए आती है। पापा पापा, अभी तक आपने लकड़ियाँ नहीं काटी? नहीं बेटी, अभी तक तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं दिखी। तो फिर आप मेरे साथ चलिए, मैंने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है। बेटी मजाक मत करो। सच में पापा, चलिए मेरे साथ। दोनों एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचते हैं, जहां सूखी लकड़ियों की बड़ी सी गठरी रखी होती है। ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ से आईं? इतनी सारी? ये मुझे मेरी नई दोस्त सोन परी ने दी है। वो एक परी है जो फूलों में रहती है। तुम तो सच में बहुत समझदार और भाग्यशाली बेटी हो गुड़िया। अब चले पापा, मम्मा के लिए मिठाई भी लेकर जानी है। दोनों लकड़ियां उठाकर उड़ते हैं। आसमान में दोनों कबूतर चाचा की लकड़ी खरीदने की दुकान पर उतरते हैं। अरे वाह टुन्नू, आज तो खूब सारी सूखी लकड़ियाँ लाए हो। हाँ चाचा जी, आज किस्मत मेहरबान रही। ये लो पैसे और अगली बार और लाना। पैसे लेकर वो दोनों मिठाई की दुकान पर पहुंचते हैं। पापा, मम्मा को लड्डू पसंद है, लड्डू लेना। भाई जी, ये पैसे लो और मुझे थोड़े लड्डू दे दो। पापा चिड़िया और गुड़िया मिठाई का डिब्बा लेकर उड़ते हुए घर लौट रहे हैं। तभी अचानक बीच रास्ते में चालाक लोमड़ी मिलती है। आ गए हो वापस? बताओ इस बार मेरे लिए क्या लेकर आए हो? जल्दी बताओ, वरना फिर से छीना झपटी होगी। पापा, क्या ये लोमड़ी हमारी मिठाई फिर से छीनने आई है? हमेशा दूसरों की चीजें छीनती है, लेकिन बेटी आज हम इसे सबक सिखाएंगे। सोनपरी, मेरी दोस्त, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
चालाक लोमड़ी जोर से हंसती है और मिठाई की ओर भागती है। बुला लो, जिसे बुलाना है बुला लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आसमान से तेज रफ्तार में उड़ती हुई सोनपरी उतरती है और अपने जादुई हाथ से चालक लोमड़ी को पकड़कर हवा में उठा लेती है। शुक्रिया मेरी दोस्त, तुम समय पर आ गई। जब भी ये लोमड़ी तुम्हें तंग करे, इस मंत्र को याद रखना। लाल बिल्ली, काला लोमड़ी, पागल बंदर, नाचे लोमड़। इस मंत्र से ये खुद ही नाचती हुई भाग जाएगी। सोनपरी लोमड़ी को दूर पहाड़ियों की ओर फेंकती है और मुस्कुराकर उड़ जाती है। गुड़िया बेटी, आज तुमने बहुत हिम्मत दिखाई।